सिचुएशन यहाँ पर ये है कि हम और वो लाइक सिख फैमिलीज़ जो है वो काफ़ी जो है कॉमन कल्चर जो है वो शेयर करते हैं। अब आप खुद देखते हैं उनकी कितनी ज़्यादा जो है मुक़द्दस मकामात यहाँ पाकिस्तान में है, करतारपुर, ननकाना साहब, तो उनकी एक इमोशनल एफिलिएशन तो ऑब्वियसली होगी जैसे हमारी है सऊदी अरेबिया के साथ तो वो एफिलिएशन तो जेन्युइन है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको किसी चीज़ के लिए उकसा रहे हैं। हम लोग भी पीस का काम करते हैं, वो लोग भी अपने लिए जो है वो आज़ादी और एक पीस चाह रहे हैं। सिख बरादरी के लिए यही पैगाम है कि भाई हम आपके साथ हैं। अगर मोदी भी इसमें शामिल है तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। आप भी ना छोड़ना, हम भी नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान से। लेकिन अब जो अमृतपाल सिंह जो मैंने बातें सुनी है, जो उनका उधर जो बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि उनकी बात में दम है, वो अपना एक मुल्क अलग बना के रहेंगे। तो सिद्धू मूसेवाला भी इस काम के लिए उठे थे, पॉलिटिशियन में आए थे, पॉलिटिक्स में जब आए थे तो उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो इस मामले में आप क्या देखते हैं? देखिए जी, वही बात है ना, अभी जो जिसका मकसद होता है कि हमें एक अच्छा मुकाम मिल जाए। लोग कहते हैं कि इन्हें आगे आने का मौका नहीं मिलना चाहिए। कुछ पार्टियां होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये कौम हमेशा पीछे रह जानी चाहिए, इसलिए उनका नाम ख़त्म कर दिया जाता है, उन्हें सफ़ाई से मिटा दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद असद। अच्छा हमने, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि खालिस्तान आप कल बहुत ही गर्म सरगर्मियों में आपको देखने को मिलेगा। उनके एक नए लीडर हैं अमृतपाल सिंह। उन्होंने सरासर धमकी लगाई है मोदी को और अमित शाह को कि अब खालिस्तान को बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ के आप खुद जानते हैं कि जो सिख सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा खालिस्तान के ऊपर सेंसिटिवली कॉन्वर्सेट करता नज़र आता है और काफ़ी ज़्यादा ये एक सेंसिटिव इशू बन चुका है इस वक्त। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया के प्रेमिसेस की बात करें, तो सिचुएशन मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि हम लोग देखें ना तो यहाँ पर इंडिया इज़ टू मच पर्टिकुलर अबाउट द इमेज दे आर क्रिएटिंग इंटरनेशनली। आप खुद जानते हैं कि इंडिया इस वक्त कितना स्ट्रांगली स्टैंड कर रहा है और वो जो स्ट्रांगली स्टैंड कर रहा है वो सिर्फ अपने इंटरनेशनली जिस तरह से वो लोग अपना इमेज क्रिएट कर रहे हैं, जो सॉफ्ट इमेज उन्होंने बना लिया है उस पर स्टैंड कर रहा है। इस चीज़ को हम लोग मज़ीद अगर एलैबोरेट करें तो आप खुद जानते हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मेरा नहीं ख्याल है कि वहाँ पर जो भी इंडिया के इमेज को कॉम्प्रोमाइज़ करता नज़र आएगा, इंडिया उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप खुद जानते हैं कि खालिस्तान का इशू काफ़ी सेंसिटिव है और वहाँ के लोग जो है इसको काफ़ी सेंसिटिवली ले रहे हैं और सिख जो है इसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है। अब उसके बाद हम लोग खुद जानते हैं कि इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा नहीं ये ख्याल कि ये जो सिचुएशन वहाँ पर नज़र आ रही है ना, एक क्लैश जो नज़र आ रहा है, ये इतना पीसफुली जो है वो स्टैंड कर पाएगा। लेकिन ये है कि फिर भी इंडिया अपने इमेज को कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करेगा। ये कहना है कि पता है क्या, वो सिखों का एक हक बनता है। वो सन 47 के बाद पाकिस्तान आज़ाद हो गया कि काफ़ी ऐसे ममालिक जिनको अपना अपना एक मुल्क मिल गया, जैसे कि इंडिया का अलग रियासत बने का अलग कौम है, पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया, वो एक अलग कौमें है। तो मेरा ये कहना है कि सिखों को उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि उनका एक मकसद है ना, भी उनका एक आज़ाद रियासत हो, आज़ाद वो घूम फिर सकें, अपने जो भी अपने काम वो अच्छे तरीके से सारे अंजाम दे। अच्छा, उनके जो पिछले लीडर थे खालिस्तान के, उनकी तो आपको पता है कि किसी ने कत्ल कर दिया गया था। अब जो अमृतपाल सिंह उठे हैं, तो आपको लगता है कि ये खालिस्तान बना पाएंगे? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पिछले जो लीडर थे उनको जैसा कहते हैं ना, जो भी कोशिश करता है उनका नाम यानी कि ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन अब जो अमृतपाल सिंह जो मैंने बातें सुनी है, जो उनका उधर जो बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि उनकी बात में दम है, वो अपना एक मुल्क अलग बना के रहेंगे। तो सिद्धू मूसेवाला भी इस काम के लिए उठे थे, पॉलिटिशियन में आए थे, पॉलिटिक्स में जब आए थे तो उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो इस मामले में आप क्या देखते हैं? देखिए जी, वही बात है ना, अभी जो जिसका मकसद होता है कि हमें एक अच्छा मुकाम मिल जाए। लोग कहते हैं कि इन्हें आगे आने का मौका नहीं मिलना चाहिए। कुछ पार्टियां होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये कौम हमेशा पीछे रह जानी चाहिए, इसलिए उनका नाम ख़त्म कर दिया जाता है, उन्हें सफ़ाई से मिटा दिया जाता है। लेकिन ये बहुत गलत होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के एक हक होता है, हर कौम के एक हक होता है कि उनको अपना एक मुल्क दिया जाए, उनको रहने सहने के तरीके या जो भी उनका मजहबी रसूमात उनका ख्याल रखा जाए, उनको रहने का एक अच्छा मुकाम। इंशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तकसीम हिंद के वक्त, बाकी भी ममालिक आज़ाद हुए हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि सिख बरादरी को आज़ाद करना चाहिए, ये उनका हक है। हमें भी चाहिए कि उनका साथ दें। तो एक तरफ से उनके सीएम हैं, सीएम का नाम है भगवत मान, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इस सब सिनेरियो के पीछे पाकिस्तान का हाथ देखा जाता है। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं पाकिस्तान? भाई अगर शुरू से देखें ना, पुलवामा का जो वाक़या हुआ है,
उससे पहले के जो वाक़यात हुए हैं उसमें भी इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन कोई प्रूफ नहीं दिया। अब भी ये इनकी यही कोशिश है कि पाकिस्तान को हम नीचा करें, इनका वो डुबाएँ। ये अमेरिका की एक साजिश है और इसके पीछे इंडिया है। इंडिया जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी साजिश है। हमारी आवाम को चाहिए कि खालिस्तान जो उनका हक है वो बनना चाहिए। और ये जो खालिस्तान के जो पिछले पुराने लीडर थे उनको मार दिया गया था, तो सिद्धू मूसेवाला नाम तो आपने सुना ही होगा उनका, उन्होंने इन्वॉल्वमेंट ली थी इसमें, उनको भी मार दिया गया था। तो आपको क्या लगता है जो अमृतपाल सिंह है तो इस सिनेरियो को लेके आगे चल सकेंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर लेके चलेंगे। एक सच्चा लीडर है वो, और जो सच्चा होता है तो अल्लाह ताला उनके साथ ही होते हैं। तो ऐसा पाकिस्तानी आप क्या उनके लिए पैगाम, सिखों के लिए कोई पैगाम? भाई सिख बरदरी के लिए यही पैगाम है कि भाई हम आपके साथ हैं। अगर मोदी भी इसमें शामिल है तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। आप भी ना छोड़ना, हम भी नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। इनके सीएम हैं जिनका नाम बताया भगवत मान, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इस सब के पीछे खालिस्तान के जितने भी मूवमेंट चल रही है पाकिस्तान का हाथ नजर आता है। हाँ। तो इसमें आप क्या कहेंगे? अच्छा, यहाँ पर पता है क्या है कि अगर हम लोग देखें ना, बिलाल आप भी कभी गौर करिएगा तो हमारे ना जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो हम हैं, हमें भी ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो पंजाब से देखते हैं, ठीक है। जो उनमें से मैक्सिमम जो लोग हैं वो सिख हैं। आप गौर करिएगा इस चीज़ को, आप ना मतलब लाइक कमेंट्स पढ़िएगा तो उसके अंदर सिंह और इस टाइप के जो है वो मैसेजेस लाइक कमेंट्स आ रहे होते हैं। अच्छा, सिचुएशन यहाँ पर ये है कि हम और वो लाइक सिख फैमिलीज़ जो है वो काफ़ी जो है कॉमन कल्चर जो है वो शेयर करते हैं। अब आप खुद देखते हैं उनकी कितनी ज़्यादा जो है मुक़द्दस मकामात यहाँ पाकिस्तान में है, करतारपुर, ननकाना साहब, तो उनकी एक इमोशनल एफिलिएशन तो ऑब्वियसली होगी, जैसे हमारी है सऊदी अरेबिया के साथ, यू नो। तो वो एफिलिएशन तो जेन्युइन है, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको किसी चीज़ के लिए उकसा रहे हैं। हम लोग भी पीस का काम करते हैं, वो लोग भी अपने लिए जो है वो आज़ादी और एक पीस चाह रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान हर चीज़ में, हमारे यहाँ पर है ही है पॉलिटिक्स ही ये है कि हमारे यहाँ पर कुछ भी हो जाता है ना डोमेस्टिकली तो हम कहते हैं कि भाई इंडिया का हाथ है, वहाँ पर कुछ हो जाता है तो वो कहते हैं पाकिस्तान का हाथ है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिन पर पॉलिटिक्स खेल रही है, तो वो ग्राउंड रियलिटी में उसकी कोई रियलिटी नहीं है। मतलब कि अब इंडिया भी आज़ाद हो चुका है, पाकिस्तान भी आज़ाद हो चुका है, अब सिखों को आज़ाद हो जाना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। हम लोग अभी प्रे कि जो बेहतर है इंडिया के लिए, इंडिया की गवर्नमेंट के लिए, इंडिया की आवाम के लिए, सिख जो सेक्टर है उसके लिए वही हो। मैं से ये देखता हूँ कि जैसा कि उनके काफ़ी बहुत उनकी ख़ास मतलब जो भी उनका मज़हब वो पाकिस्तान में है, जैसे वो बार्डर खुलता है ना तो इधर आते हैं अपने जो भी मज़हब के ज़रिए से जो भी इबादत गाह करते हैं, तो वो कुछ बातें ऐसे कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम सपोर्ट करते हैं, हम एक आज़ाद कौम है, जैसे हमें जीने का हक़ है, हम यही चाहते हैं मुसलमान भी, उनका भी एक हक़ है। लेकिन ये है ना कि वो कुछ भी हो जाए तो वो पड़ोसी मुल्क है ना तो वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर मुसलमान सपोर्ट करता है, चाहे वो गैर मज़हब या जो भी हो, लेकिन ये है जिन्हें जीने का हक़ है उन्हें जीने का हक़ दिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।